Determine whether 30/45ths and 54/81ths are equivalent fractions. हमें पता लगाना है कि क्या 30/45ths और 54/81ths ये equivalent fraction है या नहीं. तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरे मन में आ रहा है वो तो ये है कि मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को इनके लोवेस्ट टर्म्स में लिख लूं और फिर मैं इनके लोवेस्ट टर्म्स को कंपेयर करूं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं और अपने पहले फ्रैक्शन 30/45 को यहाँ लिख लेते हैं. तो यहाँ पर इसे लोवेस्ट टर्म्स में लिखने का मतलब है कि हमें एक ऐसे फैक्टर के बारे में सोचना है, एक सबसे बड़े ऐसे फैक्टर के बारे में जो 30 और 45 इन दोनों को ही डिवाइड करे. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम 30 को लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 2 टाइम्स 15 के. 2 टाइम्स 15 होता है 30 के बराबर. और 45 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 15, यानी कि 15, 30 और 45 इन दोनों का ही फैक्टर है. और हम जानते हैं कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर ही रहती है. तो यहाँ पर अगर मैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 15 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा. यहाँ पर मैं न्यूमरेटर को भी 15 से डिवाइड कर रही हूँ और डिनोमिनेटर को भी. और हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास पहले से ही 2 टाइम्स 15 है. तो अगर हम 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास है 3 टाइम्स 15, यानी कि 15 और 15 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा सिर्फ 2/3. तो हम कह सकते हैं कि 30/45 को हम सिंपलेस्ट टर्म में 2/3 लिख सकते हैं. ये बराबर है 2/3 के. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे फ्रैक्शन के बारे में सोचते हैं. हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 54/81ths, यानी कि हमें यहाँ पर भी इसी तरीके से सोचना है और उस सबसे बड़े फैक्टर का पता लगाना है जो 54 और 81 इन दोनों को डिवाइड करे. और शायद यहाँ पर देख के नहीं पता चल पाएगा कि इन दोनों नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा. और आप चाहें अगर तो इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इनका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा. लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 54 को लिख सकती हूँ कि ये बराबर है 6 टाइम्स 9 के. और 81 को मैं लिख सकती हूँ कि ये 9 टाइम्स 9 के बराबर है. तो हमने यहाँ पर अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है. और हमें पता है कि अगर हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर अगर मैं अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से डिवीजन कर दूं, यहाँ अगर मैं इन दोनों को 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा. तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 टाइम्स 9 है, तो इसे 9 से डिवाइड करने पर 9 और 9 आपस में कट जाएंगे. इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 टाइम्स 9 है, तो इसे 9 से डिवाइड करने पर फिर से एक 9 यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 6/9. तो क्या 6/9 54/81 को लोवेस्ट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है. और हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 6 और 9 में 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इसका लोवेस्ट टर्म होगा. लेकिन हमें पता है कि 6 और 9 ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि मैं 6 को लिख सकती हूँ ये बराबर है 2 टाइम्स 3 के और 9 हमारा 3 टाइम्स 3 के बराबर है. तो फिर से हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर है. तो अगर मैं फिर से यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवीजन कर दूं तो क्या होगा. तो यहाँ से ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2/3. तो 2/3 54/81 को लोवेस्ट टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है. और हम ये भी कह सकते हैं कि 2/3 30/45 को भी लोवेस्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. और क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के लोवेस्ट टर्म एक ही हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं.